कोई फोटो भी। हेलो हेलो, अरे गाड़िया के लेके आनी। हाँ हेलो वाला गाड़िया से जाओ, अंदर चले जाओ, अंदर चले गए हो। उनको बोलो ना कि जमना ना एयर वाली आ जाएगा आपका दुखिया तभी आँख दिखाना है, आँख जी। अपडेट करवा लीजिए। कोर्स का आईडी है, आईडी कोर्स का आईडी नंबर बताइए और मीडिया सोशल मीडिया सुनना, आप जाए तो कान चेक करवा पहुँचना पड़ेगा। हाँ खराब भी कितना कितना होना अरे इधर उधर हो ही जाता है। ठीक ठीक अरे आप लोग कौन सा रहो बैठे रहने बैठे बाद में बताइएगा, बाद में सर लोग जाएंगे उसके बाद हाँ, और देना है काउंटर पे। यहाँ पे देखो ना सौ है
साइड हो, साइड हो जाओ, साइड हो। हमारे अथी में तो आप नहीं आए मैडम, उसका जुर्माना लेंगे मैडम। हाँ हाँ बंद कर। ना 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 आइए सर। हम लोग के बीच हमारे चीफ गेस्ट दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतो मे पापम, दीप पद द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा, स्वागत श्री चरण में स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा, राहों हर कदम में हमने फूल हैं बिछाए, आएंगे ओ अतिथिगण हमें आस है लगाए, आने के हर खुशी में जाने का गम दोबारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा, स्वागत श्री चरण में स्वीकार, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा, स्वागत श्री चरण में स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा, स्वागत श्री चरण में, स्वागत श्री चरण में स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार हो हमारा, स्वागत श्री चरण में स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ। कुछ गणमान्य जितने भी हैं हमारे तिथि उपस्थित, आप क्रमशः
आकर करके उनका स्वागत करेंगे। तो मैं प्रत्येक साल अपने दादाजी के स्मृति में आयोजित करवाता हूं। उसमें हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रीजनल एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर नीता अग्रवाल मैम आई हुई हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे जिले के सिविल सर्जन सर, जो हमारे अभिभावक हैं डॉक्टर कुमार वीरेंद्र प्रसाद सर पधारे हुए हैं। उनके अलावे जिले से सीएमओ सर हैं और सभी लोगों का मैं अब चाहता हूं कि जो हमारे बीच अतिथि आए हैं उनका स्वागत किया जाए। उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा एक हसपुरा प्रखंड से हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय मीना मैम, और 3 लोग आएंगे मैम के सहयोग में। सविता कुमार, थोड़ा सा आप लोग इधर देखिएगा। रुकिए मैं सबका नाम ऐसे नहीं मैम, अगर चाहती हैं तो माला निकल जाइए थोड़ा सा। अब मैं आग्रह करूंगा पिताजी यहाँ पे हैं क्या? हमारे पिताजी अपना जी है ना सर पिताजी मैम आप बैठ जाइए। सामने सबसे देखिए तालीम में कमजोर पड़ रहे हैं आप लोग, हमारे भी हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विकास जी अब मैं बुलाना चाहूंगा मनोज सर दौड़ अस्पताल से, कृपया मंच के नजदीक आए। जोरदार ताली, धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहेंगे अनीता जी।
अब मनोज सर आए हुए हैं डॉट। चलिए तो बात हमारी आपको कुछ कमी फल इतनी गर्मी तो नहीं कि आपने गर्मी ना आए। एक जोरदार स्वागत अपने अतिथियों के लिए, एक जोरदार स्वागत। नुरुल इस्लाम सर का स्वागत करेंगे। अब अजहर जी पीएचसी में कृपया मंच के नजदीक आए और हमारे बीच हमारे पंचायत के पूर्व मुखिया विनोद प्रसाद का स्वागत करेंगे। अब हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान पांडे। कुंदन। हमारे बीच जिले के संचारी लोक पदाधिकारी रविरंजन सर आए हैं। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और मैं बुलाना चाहूंगा चेयरमैन जितेंद्र जी, चेयरमैन प्रतिनिधि आए हुए हैं। बैठिए। सर अमित जी सर का स्वागत। अब अविनाश कुमार। अब दिनों तक रहे हैं। अब और ब्लड बैंक पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये खुद कहते हैं कि हम पहले लगता है कि मच्छर थे इसीलिए इस बार खून चूसने का जिम्मा दिया गया है, लेकिन बहुत लोगों की जान बचाते हैं। यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी है। साथ में जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो रक्तदान कर सकते हैं। अभी तक कुछ रजिस्ट्रेशन मेरे पास प्राप्त हुआ है। अभी और जितने भी गांव के अगल बगल शहर के या रफीगंज के या जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी रफीगंज से आए हैं उन लोगों से अनुरोध है कि आकर के यहाँ पर रक्तदान करें। धन्यवाद सर। और एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ कि हमारे विकास जी भी एक ब्लड डोनर हैं और मैं भी 33वां ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। अब मैं
अब सुनील आएंगे। धन्यवाद। और हमारे बीच डेहरी शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक सर, अब डॉक्टर निर्मल सर का स्वागत करेंगे। पिंटू भी अब में आ रहा है कि ये यहाँ आयोजन होना है, ये इन्हीं का देन है और ये बहुत बड़ा सहयोग है हमारे लिए। जोरदार स्वागत ताली से। बाकी हमारे भी जितने भी हमारे सर लोग, मस्जिद साहब और सभी लोग और जनता जनार्दन जो आप लोग यहाँ आए हैं, तो आप लोगों को तहे दिल से हम स्वागत कर रहे हैं। और मेन हम लोग का ये उद्देश्य है कि इस मंच से हम लोग जो है निःशुल्क हर तरह की चीज़ यहाँ हम लोग कर रहे हैं। यहाँ यक्षोण विभाग भी है, हम लोग यहाँ जो है सो कोविड का वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं, प्लस यहाँ ब्लड डोनेशन का भी कैंप लगाए हैं। तो इच्छुक लोग सबसे हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि आके अपना यहाँ ब्लड का दान करें। और जो भी कोविड के पहला या दूसरा डोज नहीं लिए हुए हैं, कृपया करके 4 नंबर काउंटर पर जाएं और वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करवा के कोविड का टीकाकरण करवाएं। धन्यवाद। उनके थोड़ा सा फेस कट जा रहा है, उनका फेस कट जा रहा है। एकदम अविश्वसनीय अद्भुत कलाकारी है रुपेश जी का। जी सिविल सर्जन सर का स्केच आरएडी मैम के कमलों द्वारा ये किया जा रहा है। रुपेश जी के कलाकारी को हमारा सलाम और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी साथ ही यहाँ पर आए चिकित्सकों का स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूँ। इस शिविर का शोभा बढ़ाए, साथ ही लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देंगे। अच्छी बात है। अगला साल भी मैं आया था, इस साल ज्यादा खुशी है, पर साल से भी ज्यादा भीड़ है और लोग भी जागरूक अब होते जा रहे हैं। ये शिविर अब एक जागरूकता शिविर का भी रूप लेते जा रहा है। अच्छी बात है, अपना अपना विचार शेयर करना चाहिए। मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा डॉक्टरी के संबंध में, आप लोगों को शायद जिंदगी में काम दे और उसका लाभ भी मिले। पहले से सही में जागरूक बहुत हम लोग हुए हैं। मैंने अपना अनुभव बता रहा है, लगभग 10 साल से मैंने टेटनस का मरीज नहीं देखा है, क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाएं 3-4 महीना होता है तभी गर्भवती होती है तो अपना टेटनस का सुई लेती है, थोड़ा सा कटता है तो टेटनस का सुई लेता है। इस मामले में जागरूक है। कोविड में हम लोग देखें कि कितना वैक्सीन लेकर के हम लोग जागरूक हुए और जिसका नतीजा हुआ कि कोविड को भगा के ही हम लोग दम लिए। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा हम लोग को सावधान रहना है। लगभग कोविड अब समाप्ति की ओर जा रहा है। इसके लिए यहाँ के जनता को, हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद कोटि कोटि देता हूँ, ताकि इस वैक्सीन को उन्होंने मुफ्त में दिया और कराइए, नहीं तो कभी भी परेशानी में आप पड़ सकती है। हाँ, लोग भी अच्छा जागरूक हो गया है। तुरंत कहिए तो कहता कि ना सर ठीक है,
तो पहले से हम देख रहे हैं कि बच्चों की मोर्टेलिटी, मदर का मोर्टेलिटी बहुत कम हुआ है। रेयर हम लोग सुनते हैं साल में एक आध बार, माने वही लेट आने से कि कभी किसी का दिक्कत हो गया। इसलिए मैं जनता को, लोगों को धन्यवाद देता हूं कि डॉक्टरी के प्रति जो आगे रिसर्च हुआ है, अच्छा ऑपरेशन आया है, उसका लोग लाभ उठा रहे हैं। और कहीं पहले कहीं अपेंडिक्स हुआ तो 10 आदमी से सलाह लेंगे, फलना से पूछेंगे, ढेकना से पूछा, नहीं जाते ऑपरेशन कीजिए सर एकदम। तो इसके लिए पब्लिक काफी जागरूक हुई है। और बाकी काफी चिकित्सक हैं, सब अपना अपना विचार शेयर करेंगे। और इस शिविर में जरूर आएगा, ये नहीं कि इलाज कराने नहीं, इस बातों को जानने के लिए और लोगों को समझने के लिए कि नहीं इस शिविर में आने से हमको फायदा हुआ। इसलिए इन्हीं बातों के साथ बातों को मैं विराम देता हूं और आगे चिकित्सकों को बताएंगे, अपना अपना अनुभव शेयर करें ताकि लोग जागरूक हों और स्वास्थ्य के प्रति लाभान्वित हों। धन्यवाद, सबको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताते हैं ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, आपके आने पर हम सभी अपने पलके बिछाते हैं। सर आपने जो पूरे जिले में टीबी के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो अविस्मरणीय है सर। हम चाहेंगे कि आपके द्वारा हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन मिले। बाबू, अन्य हमारे सभी गेस्ट ऑन द डेस्क, सबसे पहले हम आपका अभिनंदन करते हैं और विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस तरह का चिकित्सा और जागरूकता आयोजित किया, हमें उन्होंने इनवाइट भी किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम देखते हैं, उसमें एक टीबी है, HIV एड्स है, ब्लड बैंक है और अभी कोविड का RT-PCR लैब खुला है, उसके नोडल अफसर है। आपसे अभी ब्लड डोनेशन पर बातें हो रही थी। हमारे सुरेंद्र जी जो हैं उन्होंने कहा कि हम 33 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। तो आप उसके बावजूद भी देखिए आप लोग कितने स्वस्थ दिख रहे हैं। तो ब्लड डोनेशन को हमें बढ़ावा देना है। कोई भी स्वस्थ आदमी साल में 4 बार बहुत अच्छे से ब्लड डोनेशन कर सकता है। इससे उनका स्वास्थ्य और इम्प्रूव करेगा, न कि उनके ब्लड डोनेशन से उनको किसी तरह की कमजोरी आ गई। इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोग डरते हैं। हम देखते हैं कभी कभी अपने क्लिनिक चाहे हॉस्पिटल में कि अपने लोगों का भी ब्लड डोनेशन नहीं देना चाहते हैं, चाहते हैं कि हम ब्लड कहीं से अरेंज कर लें और देते नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको भी 12.5 ग्राम हेमोग्लोबिन है वो आदमी साल में कम से कम 4 बार तो कर ही सकता है ब्लड डोनेशन। और एक बार में तो 1 यूनिट ब्लड लेते हैं, वो उससे उसके हेल्थ पे जरा भी बुरा असर नहीं पड़ता है। बल्कि अब तो ये प्रूव हो चुका है कि हमारे ब्लड डोनेशन से हार्ट अटैक का इंसिडेंस घट जाता है। हार्ट पे जो लोड हमारे ब्लड की वजह से आफ्टर लोड जो रहता है वो कम हो जाने से जो हमारे हार्ट अटैक का चांसेस है वो कम हो जाता है, हमारी लॉन्गिविटी बढ़ती है। तो ब्लड डोनेशन से लॉन्गिविटी बढ़ती है, न कि घटता है। और आपके ब्लड से किसी का जान बचता है, सबसे बड़ी चीज़ है। आप लोग यहाँ आए हैं, यहाँ लाभ उठाइए। और जो आदमी अपने से ब्लड देना चाहते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है शिविर और वहाँ पर लैब टेक्नीशियन है, ब्लड बैंक टेक्नीशियन है, सामान के साथ तैयार हैं। हम लोग भी यहाँ पर रहेंगे, आप आराम से दे सकते हैं। दूसरी दो बात, टीवी पर 2 मिनट। टीवी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए अब थोड़ा सा ये प्रोग्राम जो है कोविड के आने की वजह से दब गया, लेकिन हमें टीवी को देश से हटाना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है कि 2025 से हम लोग टीवी का उन्मूलन कर देंगे अपने देश से। आज 2022 है, बहुत 3 साल बच रहे हैं। हमारे देश में अभी भी जो है टीबी की जो है करीब 2.5 मिलियन 25 लाख लोग हर साल टीबी से ग्रसित हो जाते हैं। पूरे विश्व में 10 मिलियन से मतलब 1 करोड़ लोग को टीबी होता है, तो 25 लाख तो हमारे ही देश से हो जाता है। मतलब 1/4 जो बर्डन है पूरे वर्ल्ड का वो हम ही बियर कर रहे हैं। तो टीबी को हमको, ये एक ट्रीटेबल डिजीज है और सिर्फ अपनी लापरवाही, अपना जागरूक नहीं रहने की वजह से टीबी हम लोग पाल के रखते हैं। टीबी के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आपका मुफ्त जांच है हर PSC पे।
ये हमारा जो रफीगंज PSC वन ऑफ द बेस्ट PSC इस डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पर तो वो मशीन भी लगी हुई है टीबी जांच करने के लिए, उसको ट्रूनाट मशीन कहते हैं। मशीन से टीबी का दस्तलाई देखा जाता है। तो ये हर PSC पे अवेलेबल है। मुफ्त जांच, डायग्नोसिस होने के बाद मुफ्त दवाई, पूरी फुल कोर्स 6 से महीना मिनिमम खाना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें हम लोग अभी इस पूरे महीने में किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, मंदिर में, मस्जिद में सभी लोगों से मिल रहे हैं, टीबी के बारे में बता रहे हैं। हमारे टीबी कर्मी भी सभी जगह ये कर रहे हैं। तो आप लोग सहयोग कीजिए इसमें। और प्रधानमंत्री का जो नारा है कि 2025 में टीबी हम भगाएंगे देश से, इसमें आप लोग सहयोग करके इसको भगाने में मदद करें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, प्रणाम। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन विकास जी के द्वारा किया गया है। ये कार्यक्रम जो है इनके दादाजी के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इनके दादाजी को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत उनके श्रद्धांजलि के रूप में ही हुई है। यह बहुत अच्छी बात है कि श्रद्धांजलि देने का बहुत रूप हुआ करता है, लेकिन विकास जी ये बहुत ही अच्छा, जैसा कि नाम है वैसे ही आपके स्वास्थ्य के विकास से संबंध में इस तरह के कैंप का आयोजन कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे काउंटर्स बने हुए हैं और बीमारियां तो बहुत सारी हैं। ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, कोरोना भी जिससे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत तरह की बीमारियां हैं। सबके काउंटर लगे हुए हैं। रक्तदान शिविर भी लगा हुआ है जहां पर कि रक्त डोनेशन का काम चल रहा है। एक बहुत ACM होने के नाते मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है अंधापन से। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हमारे जिला में बहुत अच्छे संख्या में हुआ है डॉट संस्था के माध्यम से। पिछले साल हम चाहेंगे कि जहाँ भी आपको कोई तरह की किसी भी तरह की समस्या, कोई परेशानी हो, तो अभी तो जो काउंटर है वहाँ पर आप आए ही, लेकिन हमारा जो निकटस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र है, वहाँ जाकर के आप चिकित्सकों से संपर्क करें और उसका लाभ उठाकर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चाहेंगे कि हमारे सदर अस्पताल के बड़े बाबू अखिलेश बाबू यहाँ उपस्थित हैं, वो प्लीज आएं और हमारे विकास जी आपको सम्मानित करें। सर, आपका सेवा पूरे 11 ब्लॉक में अविस्मरणीय है। आपने अपने जितना अब अपने औरंगाबाद जिले के औरमा गांव में इतनी तकलीफ भरी रास्ते से होकर के यहाँ तक आई, हम लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए, हम लोग को प्रेरित करने के लिए, इसके लिए हम सभी के हार्दिक आभारी हैं और धन्यवाद करते हैं। और इनके लिए मैं 2 शब्द कहता हूँ इनके चरणों में। काश हाथ में होता तो आसमान देने को मान करता है मैम, सिर झुक झुक कर जाता है, इतना मान देने को करता है मैम। आपने तो इस जगह पर आकर के हम लोग के दिल में चंदन उगा दिए। आपकी इस सेवा पर दिलो जान देने को करता है मैम। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। तरीके से हर साल निरंतर यह शिविर लगता आया है और इस शिविर का आयोजन करने वाले आयोजनकर्ता श्री विकास जी का मैं धन्यवाद करती हूँ और कहती इससे साबित होता है कि उनको समाज के प्रति कितनी सेवा भाव उनके मन में भरी हुई है। मैं उनका इस तरीके से निस्वार्थ भाव से और बिना किसी आर्थिक सहयोग के इतना बड़ा शिविर आयोजित करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों से ये कहना है कि आज ये जो शिविर लगाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ उपस्थित होकर और इस निःशुल्क शिविर का लाभ उठाएं। यहाँ पर ऐसे कई मरीजों का इलाज किया जाता है जो यहाँ से शहर नहीं जा पाते हैं, या तो उनको अपनी बीमारी का इतना अंदाज नहीं है जितना होना चाहिए। उनको अपनी बीमारी का यहाँ पर पहचान कराने के लिए यह निःशुल्क शिविर लगाया गया है। आप लोग जागरूक हो और इस जागरूकता शिविर में, जैसा कि ने कहा, कि आकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। और मैं यहाँ पर कार्यरत सभी चिकित्सकों और आशा दीदी और ANM और GNM और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करती हूँ जो यहाँ निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और अपनी स्वेच्छा से यहाँ आते हैं। मैं चाहूँगी कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आकर अपना लाभ उठाएं। इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। गार्जियन
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी महोदय किशोर सर और हमारे अभिभावक गार्जियन डॉक्टर निर्मल सर एवं रविरंजन सर और मंच पर उपस्थित सभी आगंतुकों, सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, अभिवादन करता हूं कि इस गर्मी में भी आप मेरे अनुरोध पर हमारे यहाँ आए और आपने जो हौसला दिया है वो अगले साल के लिए हमें ऊर्जा भर दिया है कि अगले बार फिर मैं, चूंकि जब भी मैं शुरुआत करने का सोचता हूं तो पहले तो लगता है कि पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत तरह की बात होती है, लेकिन जिस तरह से आप सब गार्जियन ने हमें आशीर्वाद दिया है उसके बाद मैं गदगद हूं और मैं मतलब इतना ऊर्जा का संचार हो गया है कि मैं आगे भी अगले साल और प्रत्येक साल मैं चाहूंगा कि जब तक मैं यहाँ हूँ, इस धरती पर हूँ, आप लोगों के बीच इस तरह का सेवा उपलब्ध कराता रहूं। यह मेरी कामना है कि आप लोग अपना सर लोग अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। बाकी मैं हमेशा इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करूंगा और हमारे पंचायत के, हमारे प्रखंड के और अगर दूसरे जगह से भी आए हुए लोगों का उनको सेवा दे सकूं, यही मेरी कामना है। और इसी के साथ, इस अनुरोध के साथ कि मंच पर जो भी हमारे अभिभावक उपस्थित हैं और दर्शक दीर्घा में भी जो मेरे अभिभावक हैं, सभी लोग खाना तैयार है, भोजन तैयार है, भोजन करके ही निकलेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक और शब्द कि हमारे पंचायत में एक नवसृजित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी अनुमोदन हो गया है और उसका बिहार मेडिकल सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर को टेंडर भी मिल गया है और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पंचायत में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निर्माण होगा। धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं सभा को समाप्त करने की घोषणा करता हूं और कहता हूं कि सभी लोग, सभी मेरे अभिभावक और सभी लोग कृपया भोजन करके ही जाएंगे, क्योंकि हमने आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोग के आशीर्वाद के लिए यह आयोजन करवाया है। तो अगर हमारे आंगन में जूठन गिरेगी तो हमारा तो भाई धन्य मैं हो जाऊंगा। इसीलिए मैम धन्यवाद। थैंक यू। आइए ना, एक फोटो यहाँ पे सुनील जी डोनेट कर रहे हैं। बैंक में नहीं किए हैं अली सर। हेलो अली सर हैं क्या? आई सर ब्लड डोनेट करने वाले को ये टॉनिक देते जाइए हमारे तरफ से और लेदर कार्टून एक टॉनिक देंगे, एक कार्टून दीजिए। जो ब्लड डोनेट करें उनको देते जाइए, देते जाना। मैं अभी 25 जनवरी को दिया हूँ, 12 को और जो भी लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं कृपया आगे आएं और पुण्य का भागी है।